नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पहले तो इस पे वीडियो बना चुका हूँ 6 मेरिट लिस्ट को लेकर और नई वैकेंसी को लेकर, बट कई लोगों के सेम क्वेश्चन थे, तो मैंने इस पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर सॉरी मतलब कुछ चीज़ें कंफर्म करने के बारे में सोचा, ताकि जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है या ऐसी कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाए। जैसे सबसे पहला ये सवाल था कि कई लोगों को लगता है या उन्होंने कहीं से वीडियो देखा, उनका कमेंट आया कि सर आप कह रहे हैं कि कटाव में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो कहीं वीडियो देखे हैं तो उनको लगता है कि उनका 65% है या 70% और इनका सिलेक्शन छठी मेरिट लिस्ट में होगा। तो ट्रेन जा रही, सॉरी दोस्तों। तो ये बात है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि छठी मेरिट लिस्ट के लिए जो कंफर्मेशन थी, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 70 to 80% चांस है कि 6 मेरिट लिस्ट आएगी। और जो 6 मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, लगभग अनुमानित है कि 4 से 5 हज़ार। जो लोग कहते हैं कंफर्मेशन कि नहीं इतने परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा, इतनी सीटें होंगी, तो ऐसे ही बोल देते हैं। इतना कंफर्म किसी को नहीं होता। खुद जीडीएस डिपार्टमेंट को इतना कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्मेशन होता तो जैसे 2025 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट उसने जब किया, एक छोटा सा नोटिफिकेशन जब जारी हुआ, तो उसमें वो बोल देता ना कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी डेट को आ रही है। तो कंफर्म क्यों नहीं कर रहा है? उसका रीज़न ये है कि उसको भी अभी नहीं अनुमान है कि फाइनली उसके पास कितनी सीटें रहेंगी, क्योंकि उसको ये भी पता है कि 2024 की वैकेंसी वाली की भी कुछ सीटें बचेंगी। 2024 लास्ट तक कुछ लोग रिटायरमेंट होंगे और फाइनली जो वैकेंसी खाली चल रही उसको ऐड करके तब वो पोस्ट ऑन करेगा कि इतनी सीटें खाली हैं। तो इसीलिए छठी मेरिट लिस्ट को लेकर भी जो लोग बैठे बैठे कंफर्म बता देते हैं कि ऐसा होगा, इतने परसेंट पे होगा सिलेक्शन, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बस यही बात है कि ऐसा नहीं बोलते आपका कि आपका 60% पे हो जाएगा। मैंने जब कहा छठी मेरिट लिस्ट में लगभग सेम कट ऑफ रहेगी, कुछ एक दो सर्कल को छोड़ के, वो भी जो मेजर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 1 से 2% का। उसके बाद में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ को लेकर जिनके मन में सवाल है कि छठी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें बहुत कम कट ऑफ पे हो जाएगा, तो इससे दूर रहो। ऐसे सपने मत देखो, इतने कम कट ऑफ पे नहीं होगा। सेम लगभग 1-2% का डिफरेंस चल सकता है। अच्छा, अब उसके बाद में अगर बात करें कि 19 सर्कल की एक तो वो आएगी, लिस्ट आएगी, सारे सर्कल की नहीं आएगी, 19 सर्कल की लिस्ट आएगी छठी मेरिट लिस्ट, ठीक है। और चौथी मेरिट लिस्ट जो है हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, झारखंड की, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, महाराष्ट्र की, इसकी चौथी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई, बाकी आप पूछ लेना अगर आपका कोई सवाल है। नई वैकेंसी के बारे में बात करें, नई वैकेंसी आ रही है, 3-4 स्टेप पे वैकेंसी है, यानी 3-4 टाइप की। जैसे आपका एमटीएस पे भी होगा, स्टेनोग्राफर पे भी होगा, और नॉर्मल जैसे 2024 वाली वैकेंसी है। तो अब जिनको अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छी सैलरी पानी है, तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एमटीएस के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। एमटीएस के लिए तो हाई स्कूल ही मांगा गया है, जैसे एसएससी का एमटीएस होता है उसी लेवल का लगभग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर में ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब आप कुछ भी किए हों, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका 12 + 3 ईयर का कोई एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एमटीएस में सैलरी अच्छी है, 32 से 35 हज़ार स्टार्टिंग होती है, लगभग 55,000 के आसपास उसमें स्टेनोग्राफर में स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो पोस्टें हैं 2024 में जैसे थी एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक, इनकी जैसी वैकेंसी चल रही है ऐसी होगी। पोस्ट की अगर बात करें तो अभी अनुमानित है कि 32,000 के प्लस पोस्ट आएगी, यानी 35,000 के आसपास आ सकती है। ये पोस्ट 40,000 तक की भी जा सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मैंने 1-2 वीडियो में अपने ये कहा कि ये वैकेंसी फरवरी में भी डिले हो सकती है, तो और सब लोग बोल रहे हैं जनवरी में, तो मैंने यही बोला कि जनवरी में या लास्ट जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जनवरी में भी आ सकता है और फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। उसका रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि अगर छठी मेरिट लिस्ट आ रही है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा ना, क्योंकि जीडीएस की तरफ से 31 दिसंबर तक का टाइम मिला था, और 31 दिसंबर के अंदर छठी मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो टाइम पीछे जाएगा, तो नई वैकेंसी की रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें भी थोड़ा डिले होगा। तो इस वजह से हो सकता है लास्ट जनवरी या फरवरी का फर्स्ट वीक जा सकता है, लेकिन तब तक वैकेंसी आ जाएगी।
तो ये चीज़ें थी। अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे ही मेरे पास कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए कि, ठीक है। और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना सोचा, ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं था। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।